Hello बच्चों, I am your teacher. I am Bimal. Yesterday I taught you adjective of numbers and adjective of quantity, in which I taught how we use some, any, little, few, any, etc. Today we shall begin our new chapter, which is also related from chapter number 10, and this chapter we call it use of little, a little, the little, few, a few, the few. इनके प्रयोग को भी हम इसी चैप्टर के साथ ही समझ लेते हैं। इसमें आप चैप्टर 11 डालिएगा। बच्चों, हम लोग अक्सर इन वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ हमें लिटिल का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ ए लिटिल, कहाँ द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ओके बच्चों, तो टुडे वी विल क्लियर दिस कंफ्यूजन फॉर एवर। देखिए बच्चों, इसको हम बहुत ही सरल ढंग से समझ सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा चैप्टर जो आपकी भाषा को और अच्छा और प्योर बनाएगा। आप इसके प्रयोग को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। पहले हेडिंग बनाएंगे यूज ऑफ लिटिल, a little and the little। ओके बच्चों, इनका प्रयोग कुछ हमें इस तरह समझ लेना है कि हम लिटिल का प्रयोग लिटिल इज used for not many या not much कर दें कि जब कोई भी संख्या अधिक नहीं होगी तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। I have little water, I have little milk। ओके बच्चों, जब कोई संख्या ज़्यादा नहीं होगी। अब ए लिटिल अलग अलग आप लिख लें। ए लिटिल इज यूज्ड फॉर नो एनी, नॉट एनी। ओके बच्चों, ए लिटिल का प्रयोग हम लोग जब बिल्कुल कुछ नहीं होगा, नथिंग, तब हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, आई हैव नो अ लिटिल वाटर, आई हैव नॉट अ लिटिल वाटर टुडे, आई हैव नॉट अ लिटिल मिल्क टुडे, आई हैव नॉट अ लिटिल टाइम फॉर यू टुडे। अब द लिटिल देखें। द लिटिल is used for negativity। ओके बच्चों, और सिफर, जब बिल्कुल शून्यता होगी किसी वस्तु की, किसी क्वांटिटी की, क्योंकि लिटिल हम क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, तब आप क्या लगाओगे? द लिटिल। जब वो चीज़ बिल्कुल उपलब्ध नहीं होगी। आया बच्चों समझ में? द लिटिल इंफॉर्मेशन विच यू गेव वॉज नॉट इनफ, द लिटिल नॉलेज विच यू टॉट मी लास्ट ईयर वॉज नॉट परफेक्ट फॉर मी, लाइक दिस। तीनों पर बच्चों एक एक एग्जाम्पल आप देख लें, इससे आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। पहले हम लिटिल के बारे में इसके एक बार रिवाइज कर लें। ये आपका चैप्टर है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल इज यूज फॉर नॉट मच, जब कोई चीज़ संख्या मात्रा में अधिक नहीं होगी तो लिटिल का प्रयोग।
आ लिटिल का प्रयोग जब कोई बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, बहुत थोड़ा हो, और द लिटिल का प्रयोग तब आप करेंगे जब बिल्कुल सिफर हो, यानी जब वो चीज़ बिल्कुल उपलब्ध ना हो। तीनों पर एक एग्जाम्पल देख लें। आई हैव लिटिल टाइम फॉर यू टुडे। हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, इसी तरह आप समझ ले, आई हैव लिटिल टाइम फॉर यू अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब टू बी का वाक्य है। ओके बच्चों, सिंपल प्रेजेंट, यहाँ कोई मेन वर्ब का प्रयोग हमने नहीं किया है। इसी तरह और देख लें, एक एग्जाम्पल और देख लें। सी हैज़ लिटिल वाटर इन हर बकेट। बकेट यू नो, बाल्टी। ठीक है, ये दोनों प्रयोग हो गए लिटिल के। उसके पास बाल्टी में थोड़ा पानी है, यानी कोई चीज़ है, नगड़ता नहीं सोख रहा, कुछ ना कुछ उसमें वाटर है। इसी तरह आई हैव लिटिल टाइम फॉर यू टुडे, मेरे पास आज आपके लिए थोड़ा समय है। आया बच्चों समझ में, ये लिटिल का प्रयोग हो गया। अब हम लोग देखेंगे ए लिटिल का प्रयोग। ए लिटिल का प्रयोग बहुत ही थोड़े शून्यता के रूप में करते हैं। सी हैड अ लिटिल, क्या बोलोगे बच्चों? सी हैड अ लिटिल मिल्क इन हर कप। ओके बच्चों, माई सिस्टर has a little grains you know, अनाज के दाने। आया बच्चों समझ में? इसमें थोड़ी बहुत कम संख्या को प्रकट किया जा रहा है, इसमें थोड़ी संख्या को प्रकट किया जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग द लिटिल के दो एग्जाम्पल। जैसे द लिटिल को आप शुरू में यूज कर ले, द लिटिल इंफॉर्मेशन यानी सूचना, INFORMATION, द लिटिल इंफॉर्मेशन was not good। ओके बच्चों, एक और देख ली, ये शून्यता प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? शून्यता। द मतलब बिल्कुल नहीं, कोई चीज का अस्तित्व में ही ना होना। द लिटिल मिल्क was given me। ओके बच्चों, बहुत थोड़ा, एकदम शून्यता। द लिटिल मिल्क वॉज गिवन मी। आया बच्चों समझ में? ये हुआ आपका लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इन तीनों के अंतर को आपको समझना, ये अक्सर बुक में आपको नजर आते हैं। ठीक है, एक बार आप फिर से सुन लें। लिटिल का मतलब नॉट मच, यानी बिल्कुल अधिक ना होना। ए लिटिल का मतलब नॉट एनी, बिल्कुल थोड़ा। और द लिटिल का मतलब नेगेटिविटी शो करता है, यानी सिफर शो करता है, शून्यता को प्रकट करता है। ओके बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जैक्टली लाइक। नंबर 2 डालेंगे आप, क्या लिखेंगे बच्चों? यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, द फ्यू। ओके बच्चों, बिल्कुल इसी तरह इसकी भी भाषा बना लें। ए फ्यू की, फ्यू की, ए फ्यू की, द फ्यू, बिल्कुल सेम। बस ये यहाँ संख्या प्रकट करेगा और ये यहाँ पर क्या प्रकट कर रही थी? मात्रा, है ना।
देखिए कैसे हम बोलेंगे, फ्यू, इसी से आप कॉपी कर सकते हैं। फ्यू इज यूज्ड फॉर नॉट मच। इसको इंग्लिश में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, हिंदी में थोड़ा समझाने में दिक्कत होगी। ओके, आप अगली लाइन में लिख लें, ए फ्यू इज यूज्ड फॉर नॉट एनी। ओके बच्चों, अब एंड द फ्यू इज यूज्ड फॉर नेगेटिविटी, शून्यता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शून्यता को। ओके बच्चों, फ्यू का प्रयोग अधिक ना होने के लिए, ए फ्यू का प्रयोग बहुत थोड़ा होने के लिए, और द फ्यू का प्रयोग नेगेटिविटी यानी सिफर होने के लिए प्रयोग करते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स इन लाइफ आर नॉट गुड। ओके बच्चों, इन तीनों पर भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर? नोट्स बनाइए इसी आधार पर और प्रत्येक अंतर को आप समझिए और इनको देखिए। एग्जाम्पल, पहले हम फ्यू के बारे में बात करें। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। ओके बच्चों, आज कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे। हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। देयर का प्रयोग आप पीछे पढ़ चुके हो। जितनी भी चीज़ें हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसी में हम इसको ऐड करते जा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बता रहे जिससे आप कंफ्यूज हो या वो आपको समझ में ना आए। हर चीज़ को ऐड करके स्टेप बाय स्टेप यू आर स्टडिंग इंग्लिश एंड डेफिनेटली वन डे यू विल गेट गुड कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। I have few good friends। ओके बच्चों, ये few के दो यूज हो गया। अब a few यानी not many, कैसे बोलेंगे? रेखा has a few friend। कि रेखा के मुश्किल से एक आदि दोस्त है। सीता had a few faults। ओके बच्चों, आया समझ में? सीता की बहुत कम या इक्का दुक्का गलतियां थी। अब देखिए द फ्यू का प्रयोग इस तरह कर लो जैसे आपने द लिटिल का किया था। द फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। ओके बच्चों, नगण्यता को शो कर रहा है। एक और देखिए, द फ्यू गर्ल्स were absent in the college। ठीक है बच्चों, ये आपने लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के अंतर को पहचाना और इसमें आपने ये जाना हाउ कैन यू यूज फ्यू, a few, the few, little, a little, the little। okay बच्चों, all these words are also adjective of numbers
एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़। इनको स्टडी करें और पिछली जो कल आपने चैप्टर पूरा किया उसकी एक्सरसाइज किताब में न्यू स्टाइल बुक है, एक्सेलेंट बुक है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश, बट यू मस्ट ट्राई टू बाई हिंदी टू इंग्लिश। अगर हम अपने हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद को करते हैं तो उससे हम हर चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाते हैं और उसका ट्रांसलेशन करने से हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। ओके बच्चों, बाय बाय।